और वही फिर राम का शरीर जब बरत गया तो वही कालांतर में वही आत्मा कृष्ण के वेश में आई। इसी तरीके से आप और हम अनवरत चले आ रहे हैं। हमारे साथ जन्म जन्मांतर के कर्म साथ लग गए। उन्होंने, उन आत्माओं ने अपने जन्म जन्म के कर्मों को हल्का किया, कर्म को काटते चले आए, क्रियमान पे खड़े हुए, क्रियमान को काटा, प्रारब्ध भोगा। राम को जब आज्ञा हुई कि आप वनवास जाएं और शाम को तैयारी काहे की थी, राज्याभिषेक की, तो वो आत्मा सधी हुई आत्मा थी, महान आत्मा थी, महापुरुष थे, अवतारी थे। उन्होंने कहा ना, ये मनुष्यकृत विधान है कि आज का राजगद्दी होना है, और हमारा जो विधान है, जो प्रारब्ध का विधान है, ये आज सामने आ रहा है। इसलिए कल उन्होंने स्वीकार किया। प्रारब्ध को स्वीकार करने वाला हंस के तभी कहा है कि ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे। अगर अभी किसी को आप कह दो, आप अभी अजमा के देख लो, अपने किसी भी पड़ोसी को, चाहे अपनी परिवारी को, थोड़ी देर के लिए 50,000 रुपए दे दो, भैया रख लो, हम जब मांगे तब दे देना। थोड़ी देर में भी आप मांग लो, भैया ला दो, तो बोले दे काय को थे, है ये बात। तो संसार में त्याग के बराबर कोई सुख नहीं है और त्याग के बराबर कोई पद नहीं है। जिन्होंने त्याग किया उन्हीं के यश गाए जा रहे हैं। हरिश्चंद्र की देख लो, राम की देख लो, कृष्ण की देख लो, इन सबके साथ त्याग था। किसी का त्याग संसार की वस्तु था और किसी का त्याग गुरु की आज्ञा से था। तो अपनी आज्ञा से आप कुछ भी कर लो, उसका मायने कुछ नहीं होता है, वो अहंकार रखता है, और गुरु की आज्ञा से वो अहंकार रहित होता है। तो इन महान पुरुषों ने अपनी गुरु की आज्ञा में समर्पण किया। कृष्ण महाराज ने समर्पण भक्ति, शरणागत भक्ति का जिक्र किया। शरणागत, किसकी शरण हुए वो? हे अर्जुन, तू सब कर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा। सर्व कर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कितनी मजबूत बात कही और धारण किया किसने? अर्जुन ने। इसी तरीके से जो तब था वो आज है। जो अपने गुरु के वचनों को धारण करेगा। एक शब्द और आता है, हम सब जब गुरु की बात करते हैं तो कहते अपने अपना गुरु। एक तो अपना अपना गुरु है, एक गुरु है। गुरु सनातन है, शरीर नहीं है। गुरु माने फार्मूला, गुरु और गुर फार्मूला, और गुरु जिसमें उतरा, जिसमें आत्मा अपने पूर्णत्व में आया, जिसमें गुरु उतरा, वो शरीर गुरु कहलाया, और गुर जिसके कारण वो गुरु है। तो विशेष है ज्ञान। नाम की चर्चा आपने सुन रही थी, नाम सब जपते हैं। कोट नाम संसार में, किसके नाम है ये करोड़ों? वो करोड़ों नाम वाला कौन है? हम कहते हैं भगवान के करोड़ों नाम है, वही तो है नाम वाला ना, और वही सबके भीतर है घट में। लेकिन जब घटोपाधि में हम फंसते हैं, ये सूर्य की रोशनी के लिए घड़े भर दो, सूर्य की रोशनी सब में दिखाई देगी। जितने घड़े हैं उसमें सूर्य है नहीं, लेकिन दिखाई देंगे, और घड़े पलटते जाओ तो वही एक बचेगा। तो इसे घटोपाधि से जब हमारा इसमें हमारा अध्यास बन जाता है, तो घटोपाधि में जीव आता है, और घटोपाधि में जब जीव आता है तो उसे भगवान भी शरीर वाला ही दिखता है। उसने कहा कि हे अर्जुन, अज्ञान के कारण मुझे अविनाशी को लोग जन्मने मरने वाला कहते। उन्हें साहब बहलिया ने तीर मारा, ये सब कथाएं हैं कि नहीं? ये भी कथा है, लेकिन उनका जो सारगर्भित वचन है वो क्या कहता है कि ना मैं मरता हूं और ना मैं, तो आप भी तो नहीं मरते हैं ना, आप आत्मा है, आप भी तो नहीं मरते ना, आप शरीर तो बदलते हैं। लेकिन जब तक हम बाहर देखते हैं तो अंतःदृष्टि बहिर्मुक्ता अंतर्मुक्ता। एक जिक्र आया है रामायण में, जब राम ने काकभूषुंड को अंतर्मुख किया तो बुद्धिवादी लोग क्या कहते हैं कि काकभूषुंड माने कौआ, और राम जी ने कौआ को मुंह में डाल लिया। अंतर्मुख का शब्द क्या लिया? ये चीज। और ज्ञान प्रसाद जी, अंतर्मुख का मतलब होता है कि हम अपने अंदर में प्रवेश कर जाएं,
अंतर्मुख ये है। लेकिन शब्द को लेकर के अब एक भाई ने कहा था, हाँ महाराज जी ने कहा था, शब्द ही मारे मर गए शब्द ही छोड़े राज, और जिन जिन शब्द विवेकिया इनका सर्वो काज। उन्होंने अपना काम संभाल लिया। क्या? अंतर्मुख। बोले साहब ने अपने मुंह में डाल लो। ये कुछ भाषा बोली जाती है हम कथावाचकों के द्वारा कि राम ने काकभूषण को अपने मुंह में डाला, ऐसा नहीं है। जब काकभूषण कोई कौवा नहीं थे, नाम था उनका। आज भी हम काऊ को कुकड़ों के कारण कहते थे कि तू कौवा है। चंचल प्रवृत्ति वाले को आज भी लोग कहते थे तू कौवा है, प्रवृत्ति का नाम। तो काक की जो प्रवृत्ति थी, जब राम के पास पहुंचे तो राम ने उसे अंतर्मुख किया, और अंतर्मुख करने के बाद जब राम ने कहा कि बताओ काकभूषण तुमने देखा क्या, तो काकभूषण कहते हैं कि जो नहीं देखा नहीं सुना, जो आज तक मैंने देखा नहीं था, जिसके विषय में आज तक मैंने सुना नहीं है, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन न समाये, अस सब अद्भुत देखे वरन कवन विचार। अमित अमित ब्रह्मांड देखे। क्या देखा? उन्हें की अनेक खंड ब्रह्मांड देखे, उनमें सब सूर्य चंद्रमा देखा, सब ब्रह्मांडों में अलग अलग सूर्य चंद्रमा देखा, सब ब्रह्मांडों में अयोध्या देखी, सब ब्रह्मांडों में दशरथ और कौशल्या देखे, सब ब्रह्मांड में राम अवतार देखे। लेकिन आखिर में क्या देखते हैं कि भिन्न भिन्न में दीख सब अचित विचित्र हरियान, देखे अमित भुवनपति राम न देखा आन। राम दूसरा नहीं है, राम अनेक नहीं है, राम एक ही है। तो उस एक की चर्चा, वो एक ही तो सत्य है। लेकिन सत्य कब है? ये लेकिन सत्य क्यों लग रहा है? सत्य कब है? जब हमारी प्रतीत में आ जाए, वो तो सत्य है। वो हमारे कहने से सत्य नहीं है, वो है सत्य, वो तीन काल सत्य है। लेकिन जिसकी प्रतीत में आ गया वो राम ईश्वर सत्य है, उसका कहना सार्थक है, बाकी कहते तो सब है। इसलिए प्रतीत का विषय है ये। तुलसी प्रीत प्रतीत सो, तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी प्रीत प्रतीत सो, दोनों शब्द आए। तुलसी प्रीत प्रतीत सो राम नाम जप जाग। तुलसी रामायण का जिक्र है। तुलसी प्रीत प्रतीत सो राम नाम जप जाग, किए हो विदिधान भागन भाग। वो अभावों को भाग है। ठीक है भाई, जैसी